दोस्तों हाल ही में मंसूरी का ट्रिप हमने खत्म किया है। यानी मंसूरी घूम के आए थे हमने। और क्या था, देहरादून, मंसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये चारों जगह हम घूमने गए थे। और हम गए कोविड टाइम में, जब ज्यादातर चीजें जो थी वो बंद थी। और आप अगर कोविड टाइम में वहां जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने एक वीडियो बना के आपको बताई कि वो सारे डॉक्यूमेंट हम अपने कंप्लीट करके ले गए थे। बट फिर भी गवर्नमेंट ने जो मतलब पिकनिक स्पॉट्स या साइट सीइंग के लिए जो जगह थी वो कुछ बंद की हुई थी, तो हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाए। तो इसलिए आज की ये स्पेशल वीडियो मैं लेके आया हूँ कि आप अगर मंसूरी जा रहे हैं तो आप कहाँ घूमेंगे। जी हाँ, 10 ऐसी जगह मैं आपको बताऊंगा जहां आपको घूमना चाहिए अगर आप मंसूरी जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं मंसूरी में घूमने की 10 सबसे फेवरेट जगहों के बारे में, यानी सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहली जो दोस्तों वो है, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, बस रैंडमली मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले जो मंसूरी में घूमने का या एक्सप्लोर करने की जगह है वो है आपकी कैंपटी फॉल। जी हाँ, कैंपटी फॉल पे आप जाइए। ये एक झरना है जो पहाड़ से गिरता है ऊपर से, और करीबन 1300 मीटर की हाइट के ऊपर ये है। मंसूरी से आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो 14 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये फॉल है मंसूरी से। दोस्तों इसके यहाँ जो है आपको जाने के लिए सुबह 10 से और 6 बजे तक ये शाम को खुला रहता है और कोई टिकट नहीं है। आपको अगर इस फॉल पे जाना है तो फॉल पे आप नहाने का लुत्फ उठा सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, कैंपटी फॉल की वीडियो ऊपर कहीं आई बटन में आ रही होगी, उस पर आप जाके देख सकते हैं ये झरना कैसा है। बाकी बैकग्राउंड में भी इसके जो है व्यू चल रहे होंगे। तो अब कैंपटी फॉल हो गया। दोस्तों एक चीज और, इस वीडियो में मैं आपको ना टाइमिंग के कब से कब तक ये स्पॉट्स खुले होते हैं और उनकी एंट्री फीस वो भी बताने वाला हूँ। तो अभी हमने बात की कैंपटी फॉल की, तो कैंपटी फॉल में कोई आपकी एंट्री फी नहीं है। आप वहां सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हैं या वहां रोपवे लगा हुआ है जिसका करीबन 150 रुपए चार्ज किया जाता है एक आदमी का आने और जाने का। तो आप दोनों तरीके से वहां पे जा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना जो दूसरा स्पॉट है वो है लाल टिब्बा। जी हाँ, लाल टिब्बा यानी कि लाल रंग का टिब्बा। दोस्तों ये भी एक पिकनिक स्पॉट है मंसूरी में, और ये जो खुला रहता है ये सुबह 6 बजे से और 6 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों यहाँ आपको थोड़ी सी एंट्री फी पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ आपको 50 रुपए जो है पर पर्सन पर हेड एंट्री फी पे करनी पड़ेगी। तो आप अगर मंसूरी गए हैं तो लाल टिब्बा घूमने जाइए। अब ये मतलब पॉपुलर क्यों है दोस्तों, लाल टिब्बा, लाल रंग हो गया, टिब्बा मीन्स हो गया पहाड़, ऊंचा पहाड़, यानी लाल रंग का पहाड़। आप जब भी जाएंगे तो यहाँ आप लाल टिब्बा में आपको क्या देखना है, वो देखना है आपको वहां का सनसेट और सनराइज पॉइंट। जी हाँ, यहाँ पे जो सनसेट और सनराइज होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। आप लाल टिब्बा पे जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो अपना पॉइंट है वो है, अगला जो अपना स्पॉट है, पॉइंट नहीं बोलेंगे, स्पॉट है, वो है गन हिल पॉइंट। तो दोस्तों गन हिल पॉइंट जो है वो करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मंसूरी माल रोड से, और ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये भी एक मतलब हाईएस्ट पीक है, मतलब एक ऊंची पहाड़ी है जहां से आप पूरी मतलब 360 व्यू ले सकते हैं दून वैली का। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत नजर आती है यहाँ से दून वैली, और आप इसको पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं गन व्यू पॉइंट से। तो दोस्तों करीबन 1.7 किलोमीटर की दूरी पे, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये है, अगर मैं माल रोड से आपको इसको बताऊं तो। और दूसरा, यहाँ जाने की कोई फी नहीं है, एंट्री फी फ्री है। ये सुबह 6 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आप वहां जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों आगे आता है अपना
कंपनी गार्डन। जी हाँ, कंपनी गार्डन जो है एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। हम लोग जब गए थे तो ये बंद था, मैं आपको दिखा नहीं पाया अंदर से, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ इस गार्डन के बारे में। तो ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, इसके अंदर एक फॉल, छोटा सा झरना है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसके अंदर स्पॉट्स बने हुए हैं, यानी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। दूसरी चीज, यहाँ की जो एंट्री फी है वो करीबन 25 रुपए के आसपास है और ये सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे तक शाम को खुला रहता है। तो अगर आप मंसूरी आए हैं तो कंपनी गार्डन जाना मत भूलिएगा। कंपनी गार्डन जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मंसूरी की। आप यहाँ आएंगे तो आपको प्रकृति की गोद में एक अद्भुत ही नजारा नजर आएगा, जिसके अंदर एक छोटा सा झरना भी है। आप झरने को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और बाकी अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आप बताते हैं आपको जरपानी फॉल्स के बारे में। जी हाँ, जरपानी फॉल्स जो मंसूरी से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, ये भी प्रकृति की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत फॉल है। यहाँ कम ही टूरिस्ट पहुंचते हैं, बट ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपका मन कर रहा है थोड़ी देर प्रकृति की गोद में शांति से बैठने का या शांति महसूस करने का, तो आप इस फॉल को विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये फॉल है और आपको यहाँ आके एक अद्भुत ही शांति महसूस होगी। दूसरी दोस्तों, इस पे आने की कोई टिकट नहीं है, मतलब यहाँ आना फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सुबह दोस्तों, ये आप इस पे पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं, ये पूरे दिन खुला रहता है, इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक खुला रहे। तो आप जब भी मंसूरी जाएं तो जरपानी फॉल्स को जरूर एंजॉय करें जाके। हम नहीं जा पाए थे क्योंकि वहां पे भी कोविड की वजह से जाने की रोक लगाई हुई थी, तो बट फिर भी मेरी कोशिश रही है कि मैं चीजों को एक्सप्लोर करूं, पर नहीं कर पाया कोविड की वजह से। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो मंसूरी की बेहतरीन बेहतरीन जगह है उनके बारे में बता रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले पॉइंट या अगले स्पॉट के बारे में या अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। तो वो कौन सी होने वाली है, वो है मसूरी लेक। जी हाँ, मसूरी लेक जो है, आप जब देहरादून से मसूरी की तरफ जाएंगे तो मसूरी से करीबन 2-2.5 किलोमीटर पहले पड़ती है मसूरी लेक। 2 किलोमीटर भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, 1-1.5 किलोमीटर ही होगी अगर मैं माल रोड से बात करूं तो। मसूरी लेक, यहाँ आपको एंट्री फीस जो देनी पड़ेगी और वो आपको देनी पड़ेगी कितनी, 15 रुपए जो है आपको यहाँ पे एंट्री फी पे करनी पड़ेगी। अब मसूरी लेक में एक गार्डन है, एक इको पार्क सा बनाया हुआ है, तो उस पार्क के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होती है। उन एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको वहां पे अलग से टिकट पे करनी पड़ेगी। ये जो 15 रुपए की टिकट है, ये आपकी सिर्फ मंसूरी लेक एरिया में, मतलब मंसूरी लेक में एंट्री की टिकट है। वहां अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है तो उनकी टिकट्स आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करेंगे खुला कब से कब तक रहता है, तो दोस्तों ये सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक ये जगह खुलती है। बड़े आराम से आप उसको फुल डे 12 घंटे में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे खुला कब से कब तक रहता है, तो ये दोस्तों सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। तो इस टाइम के दौरान आप कभी भी आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है, अगर आप जब भी मंसूरी आए तो इस जगह पे जरूर आइएगा, आपको प्रकृति की गोद में एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ के बात करते हैं, अगला जो अपना स्पॉट है वो है सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। जी हाँ, एक मतलब ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर ये एक हाउस बना हुआ है, खंडरनुमा जगह है, ज्यादा कुछ को ऐसे है नहीं, बट आप आके यहाँ पे इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक लेबोरेटरी टाइप में कुछ था, मतलब मैं इसको ज्यादा इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, बट मैंने जहां तक सुना है और पढ़ा है और नाम वही बता रहा हूँ। इस पे मैंने भी जाने की कोशिश नहीं की, तो मैंने भी इसको देखा नहीं है, बट जो मैंने सुना है पढ़ा है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, थोड़ी सी ऊंचाई पे है। तो आप भी अगर खूबसूरती और नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस जगह जा सकते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट पे। बाकी अगर मैंने देखी नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता ये कैसी है कैसी नहीं, पर जो मैंने सुना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है, यहाँ से आपको चारों तरफ वैली का व्यू आपको नजर आता है। बाकी यहाँ पे ये कितने दिन देर तक खुली रहती है और क्या इसकी फी वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों यहाँ आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे आने की कोई एंट्री फी नहीं है, बिल्कुल ये फ्री है। तो आप यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कभी भी आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो है क्लाउड्स एंड। तो जैसे दोस्तों आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये कुछ बादलों के बारे में है। जी हाँ, देवदार और ओक के ट्री से घिरी हुई ये जगह है। मतलब आप यहाँ जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको इसके व्यू मिलेंगे। करीबन माल रोड से ये 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप यहाँ आएंगे तो आपको प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ का सनसेट और जो है सनराइज पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत है। बड़ी ही मतलब खूबसूरती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्रकृति का एक अलग ही आनंद आपको यहाँ आएगा। तो करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप इस जगह को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। आपको यहाँ रियली बहुत मजा आने वाला है। अब बात करें इसकी टाइमिंग और इसकी फी की, तो वो रहने वाली है दोस्तों, क्लाउड एंड पे आपको 50 रुपए फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप मेन स्पॉट पे जाना चाह रहे हैं तो वहां पे 50 रुपए फी लगेगी आपको। और यहाँ का टाइमिंग कुछ भी नहीं है, यानी कभी भी दिन में आप कभी भी आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अपने अगले स्पॉट की, तो वो है माल रोड। जी हाँ, मंसूरी माल रोड। मंसूरी माल रोड जो है मंसूरी से 0 किलोमीटर की दूरी पे है। जी हाँ, मंसूरी में ही है माल रोड। और यहाँ का कोई मतलब फी नहीं है आपको यहाँ आने की। यहाँ आपकी गाड़ी के लिए जरूर चार्जेस लगते हैं, आपके पार्किंग के 100-150 रुपए। उसके बाद आप यहाँ इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैठने के लिए बेंचेस हैं, खाने पीने के लिए चीजें लगी हुई हैं। और ये सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक ये खुला रहता है। तो यहाँ पे आप फूड को एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और व्यू पॉइंट भी यहाँ से जो एक बना हुआ है, वहां से आप वैली व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो मंसूरी माल रोड है वो भी एक खूबसूरत जगह है घूमने की। आप मंसूरी सिटी को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आप माल रोड के ऊपर पैदल वॉक कर सकते हैं, शाम को अपनी इवनिंग को खूबसूरत बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो वह कैमल बैक रोड। जी हाँ, कैमल बैक रोड, आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि कैमल की बैक की तरह ये रोड है। जैसे कैमल की बैक होती है ऊंची नीची, इस टाइप का ये रोड है, यानी पीछे से नीचे और फिर एक बार आप हाइट पे जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार का एक रोड है मंसूरी के पास। यहाँ आना बिल्कुल, यहाँ आप इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल फ्री है और ये पूरे दिन खुली रहती है। यानी यहाँ आप सिर्फ आप अपनी गाड़ी के ट्रैवल को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप चलते चलते जो खूबसूरती एक्सप्लोर करेंगे वही यहाँ देखने लायक है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जो मैंने आपको, कुछ जगह 10 जगह जो खूबसूरत जगह है मंसूरी के पास मैंने आपको बताई। बाकी मंसूरी के पास और भी चीजें हैं, जैसे भट्टा फॉल है, आप धनोल्टी भी जा सकते हैं, वहां आप इको पार्क एंजॉय कर सकते हैं। और करीबन 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपका जो है टिहरी झील है वो पड़ती है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो है चीजें मंसूरी के पास है, आप इन चीजों को मंसूरी में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आपको डिटेल में मैं आपको बता दूं। अगर कुछ कमी रह गई है या और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय।